अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सब लोगों को कोड बेस्ड स्टैट्स में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू यूज़ आर एज अ कैलकुलेटर। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम आर को एज अ कैलकुलेटर किस तरह से यूज़ करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ना ये काम करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बना लेंगे। ठीक है, डायरेक्टरी बना लेंगे। ठीक है। तो वो किस तरह से बनाते हैं और उसका फ़ायदा क्या है वो देख लेते हैं। तो पिछली वीडियो जो जैसा कि आप लोगों ने देखी है, हाउ टू इंस्टॉल आर और आर स्टूडियो को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने प्रोजेक्ट बना लेना है। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टरी। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये न्यू डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। ठीक है, मैंने अब क्या करना है, न्यू डायरेक्टरी बनानी है। न्यू डायरेक्टरी, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि किधर बनानी है। मैंने कहा जी लोकल डिस्क सी में बना दो। तो नाम क्या उसने कहा जी रखना है, मैं इसका नाम कहता हूँ कि रख दो कोड बेस स्टैट। ही मैं इसका नाम कहता हूँ कोड बेस स्टैट। मैंने कहा इसका नाम रख दो और इसको लोकल डिस्क सी में बना दो फोल्डर को। ठीक है, अब ये इसने बना दिया, ये बना रहा है और ये इसने बना के दे दिया। ठीक है। अब ये क्या हुआ है और क्या इसका फायदा वो देख लेते हैं। मैं पीसी पे जाता हूँ, मैंने क्या कहा लोकल डिस्क सी। अब मैं इधर से लोकल डिस्क सी में जाता हूँ जो मैंने उधर से सिलेक्ट की थी। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट की। अब मैंने उधर कोड बेस्ड ऐड लिखा था और ये कोड बेस्ड ऐड नामी एक फोल्डर आ गया। ठीक है, ये फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर का फायदा क्या है, क्विकली देख लेते हैं कि सबसे पहले और मेन फायदा जो है इसका वाला क्या है कि अब फॉर एग्जांपल आप एक पीसी पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने उसके अंदर स्क्रिप्ट्स बनाई है, काम कर रहे हैं। ठीक है। अब आपने अब किसी दूसरे पीसी पे जाके काम करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस फोल्डर को सिंपली कॉपी करेंगे। तो आप यूएसबी में तो उधर जाके पेस्ट कर देंगे, तो आप फर्दर नेक्स्ट काम उधर से स्टार्ट कर सकते हैं जिधर से आपने छोड़ा है दूसरे पीसी के अंदर इजीली। ठीक है, और ये आपका कोड भी स्क्रिप्ट्स के अंदर इसके अंदर सेव रहता है। ठीक है, स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं और सेव किस तरह से रहता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये देखें, जब आप आर को ओपन करते हैं कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई देता है, और ये देखें अब ये आप लोगों को कोड बेस्ड ऐड भी दिखाई देने लग गया है। उधर से भी कंफर्म हो गया कि हमारा बन गया प्रोजेक्ट और फोल्डर बन गया, इधर से भी कंफर्म हो गया और इधर से भी कंफर्म हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने स्क्रिप्ट बनानी है, मैं इधर क्लिक करूंगा तो नई विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, नहीं तो अगर इस तरह से आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल इस तरह से आप लोगों के पास नहीं ओपन हो रही, ठीक है, इधर क्लिक करने से। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे, आर्ट स्क्रिप्ट पे जाएंगे, तो आपके पास स्क्रिप्ट आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ये एक स्क्रिप्ट आ गई। ठीक है, अब मैं इसको से कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद मैं CAL, ठीक है, मैंने लिखा कैल, मैं बस CAL लिख देता हूँ, मतलब कैलकुलेटर को यूज किस तरह से करना है वो है। मैंने लिखा CAL.R। अब मैं वापस उसी फोल्डर पे जाता हूँ और देखता हूँ कि ये देखो ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट बन गई है। ठीक है, अब इसके अंदर कोड लिखूंगा वो सेव हो जाएगा। तो वो मैं नेक्स्ट पीसी मतलब USB लगा के दूसरे पीसी के अंदर मैं काम कर सकता हूँ इजीली। तो ये इसका फायदा था। तो अब इससे इसके अंदर क्या फायदा है जी, हमारा कोड भी सेव रहेगा जो हम लोग इस पर इधर काम करेंगे, और ये कोड जो है इधर डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। तो उस वीडियो के अंदर एक गिटहब हमारे पास होता है। तो उस गिटहब के अंदर सभी आपके पास सभी के सभी कोड्स आपको मिल जाएंगे उस गिटहब के लिए। ठीक है, गिटहब के अंदर तो उधर से आप लोग कोड्स देख सकते हैं। ये जितने भी फर्दर आगे भी मैं कोड जो इधर लिखे जाएंगे जिन पे भी काम करूंगा, ठीक है, वो सारे मेरी मेरी गिटहब पे मौजूद होंगे। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, या फिर आप लोगों को लहदा से मैं एक वीडियो बना के, नीचे ना मिला तो वीडियो बना के मैं आप लोगों को दे दूंगा, मसला नहीं है उसका। ठीक है, अब बहुत टाइम ज़ाया हो गया। अब मेन काम की तरफ चलते हैं कि हम लोगों ने आर को एज अ कैलकुलेटर यूज़ किस तरह से करना है। ये बिगनिंग है, नेक्स्ट हम आगे आगे भी जाएंगे और मतलब ज़्यादा एडवांस लेवल पे भी जाएंगे और चीज़ें देखेंगे। बेसिक्स क्लियर हो तो एडवांस लेवल पे ना चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाती हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बेसिक्स हमारी अच्छे से क्लियर हो जाएं तो चलें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, एक सेकंड मुझे दें, सिर्फ एक सेकंड, मैं थोड़ा इसको ठीक कर लूँ। मैं इसको बस एक सेकंड।
को लेके बस मुझे 1 मिनट आप लोग दे दें अपना। तो चलो, मैं ये कोड को ख़त्म करता हूँ इधर से। तो ठीक है। सबसे पहले हम लोग मैं इधर आप लोग को सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ, कमेंट। ये कमेंट कैसे देते हैं, मतलब हेडिंग। ये जो हैशटैग के आगे आप जो भी लिखते हैं ना, वो आपका कोड के अंदर काउंट नहीं होता है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, हैशटैग के अंदर जो भी लिखते हैं वो कोड के अंदर काउंट नहीं होता। तो मैं हैशटैग एज अ हेडिंग के तौर पे आप यूज़ करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इधर हेडिंग दे देता हूँ। एडिंग, एडिंग टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स को ऐड करना हो तो वो क्या है, वन में लिखता हूँ। फिर मैं प्लस कर लिखता हूँ, इधर ही मैंने साथ में लिखना है प्लस, और फिर वन मैंने लिख दिया। एक सेकंड मेरी, अ, ये देखिए अब मैंने ये लिखा। इसको लिखने के बाद मैं इसको, ये रन का आइकन है, मैं इस पर भी क्लिक करूंगा तो मेरा कोड रन हो जाएगा। नहीं तो ये ऊपर बता रहा है कि कंट्रोल एंटर करोगे तो भी हमारा कोड रन हो जाएगा। मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो मेरा कोड रन हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, 1+1=2। अब मैं इधर नीचे दोबारा से लिखता हूँ कि एडिंग के बजाय अब बात करते हैं सब्ट्रैक्ट की। सब्ट्रैक्ट, ठीक है, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए क्या होता है, मैं इधर लिखता हूँ 10-5, मैं ये करता हूँ। ठीक है, ये मुझे 5 बता रहा है। ठीक है जी, आप लोगों को ऐड करने का पता चल गया, ऐड किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने का भी पता चल गया किस तरह से करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा जो है साइन हम लोग यूज करेंगे, सोचें ज़रा, फटाफट से सोच लें, फटाफट से गूगल सर्च कर लें। चले मैं बता देता हूँ, खैर है। स्टैरिक मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इसको अब कंट्रोल एंटर करता हूँ और ये कह कह रहा है जी 10×5=50। इसने मुझे 50 जवाब दे दिया। ठीक है, उसके बाद अब डिवीजन के लिए बता दें, कोई नहीं, खैर है। डिवीजन, अयो डिवीजन, अच्छा जी। डिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, डिवीजन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बैक स्पेस। ठीक है, अब 10/5, ये क्या होगा, 2। ठीक है, 2 आ गया नीचे से। आप लोग ये आंसर आप लोग नीचे से देखते भी जाएं। ठीक है, अब डिवीजन के बाद हम लोग करते हैं जी एडिंग पैरेंथीसिस। पैरेंथीसिस, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं जी, मैं करता हूँ 10 डिवाइडेड बाय इंटू, अब 5/5। अब ये वाला किस तरह से काम करेगा, ये पहले 5/5 करेगा। 5/5 किसकी इक्वल होता है, 1 के। और फिर 10/1, 10/1 मतलब 10 जवाब आ जाएगा। ठीक है इसका। अब ये क्या किस तरह से काम करता है जी, हमारे पास ये हमारे पास काम करता है एज अ पेमदास मेथड के लिए, मतलब PEMDAS, पेमदास मेथड, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बेसिक्स बेसिक्स मतलब हम लोगों ने पढ़ा होगा स्टार्टिंग लेवल के ऊपर, छोटी क्लासों में। ठीक है, तो उसके बाद ये इस तरह से काम करता है, जो आर प्रोग्रामिंग है पेमदास मेथड के थ्रू काम करता है। मतलब पहले पैराथीसिस को हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंट को, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, और फिर प्लस माइनस को। उसके बाद पेमदास की भी आप लोगों को समझ आ गई कि ये जो है आर प्रोग्रामिंग पेमदास मेथड के थ्रू काम करती है। ठीक है, आप लोगों को पैरेंथेसिस को पहले ये यूज करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, डिवाइड को करेगा। ठीक है, इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जी स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास एक होता है फंक्शन SQRT। ठीक है, SQRT नामी एक फंक्शन होता है हमारे पास। मैं स्क्वायर रूट लिखता हूँ, स्क्वायर रूट लिखने के बाद मैं इसके अंदर लिखता हूँ, ये देखें ये ऊपर मुझे शो भी करने लग गया। ठीक है, मैं इधर 9 लिख, एक सेकंड, मैं इसके अंदर लिखता हूँ 9। डेटा सेकंड, मैंने इसके अंदर 9 लिखा। अब अब ये क्या जवाब आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, और अच्छा, मैंने ऊपर वाला तो रन किया ही नहीं है कोड, ये देखें, इसको मैं रन करूंगा, क्या जवाब आना चाहिए था, मतलब 10 आना चाहिए था। 5/5 1, और 10/1 = 10। और ये मुझे कह रहा है जी 10 ही है। ठीक है, अब इधर क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए 3।
और ये ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल होता है? 3 के इक्वल होता है। उसके बाद अगर आप लोगों ने लेट से, इसी को हम लोग आगे देख लेते हैं, 10 ओवर, मैं करता हूँ जी स्क्वायर रूट इनटू के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ मैं करता हूँ जी 9, मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10 के साथ। एक सेकंड, वेट अ सेकंड, ये मेरा जो है ना कीबोर्ड, खैर मैंने 10 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया है। और करने के बाद क्या कर लें जी, अब ये क्या जवाब आना चाहिए आपकी नज़र में? ठीक है, मुझे बताएं ज़रा, मैं उतनी देर। अच्छा, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेगा। ब्रैकेट को सॉल्व करने के मतलब ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल होता है? 3 के। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 30 हो जाएगा। 10 ओवर 30, 10 ओवर 30, ये किसके इक्वल होगा? 1/3 के इक्वल होगा। 1/3 मेरे ख्याल में क्या, वैसे 1/3 होता है 0.333 के इक्वल। ठीक है, और देख लेते हैं। और ये इसी तरह से है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। पहले स्क्वायर रूट मतलब ब्रैकेट को इसने किया है, यूटिलाइज किया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल होता है? 3 के इक्वल होता है। 3 × 10 30, और 10/30, 1/3, 1/3 किसके इक्वल होता है? 0.3333। उम्मीद है ये आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरह से इसने किया है। पेमदास मेथड, आप लोग इसको देख भी सकते हैं कि ये किस रूल से काम करता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल की बात कर लेते हैं, EXPONEN, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल के लिए भी एक फंक्शन यूज होता है EXP का। ठीक है, EXP के अंदर मैं लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और ये बता रहा है जी 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन के भी आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद लॉग, सबसे पहले हम लोग लॉग भी आप लोगों को पता है, एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है लॉग बेस 10, लॉग बेस 2, ये 3 किस्म के लॉग होते हैं। ठीक है, जो सिंपली LN जो होता है ना, वो होता है LN बेसिकली होता है वो नेचुरल लॉग। ठीक है, तो जो कैलकुलेटर के ऊपर LN होता है, ठीक है, इसके ऊपर हमने LOG ही लिखना है बस। सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ, आप लोगों की खैर समझाने के लिए नेचुरल लॉ की बात करते हैं। सब कुछ ध्यान से निकालें। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? नेचुरल लॉ की। नेचुरल लॉ, ठीक है, नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ, आप लोग जो है ना, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, KCO का अगर आपके पास है कैलकुलेटर, तो उसके ऊपर अगर आप लोग देखें ना, तो LOG के साथ एक LN होता है। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। LOG मैं लिखूंगा, लॉग ऑफ, मैं फॉर एग्जाम्पल इधर लिखता हूँ 100, ये नेचुरल लॉग ये जवाब देगा। ठीक है, नेचुरल लॉग क्या जवाब दे रहा है? 4.60517। ठीक है, ये कैलकुलेटर्स के ऊपर आमतौर पर LN के लिए मतलब LN होता है। ठीक है, LN, और इसके अंदर LOG लॉग वाला ये ना यूज होता है। ठीक है, ठीक है, इस ये LN वाला है, कैलकुलेटर के ऊपर है। ये कैलकुलेटर्स के अंदर LN हो मतलब LN होता है। ठीक, अंदर एल LN LN होता है। ठीक है, LN होता है। ठीक है, आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा। होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको आगे अगर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिखता हूँ लॉग ऑफ, अब मैं इसको फर्दर लॉग ऑफ मैं करता हूँ 1, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ? 10 के साथ। अब log ऑफ 1 जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? नेचुरल log ऑफ 1,
वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ वन। एल एन वाला भी लॉग, जो नेचुरल लॉग जो मैंने इसकी बात कर रहा हूँ, ये किसके इक्वल होता है? ये वन के इक्वल होता है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? जीरो के, ठीक है। ये नीचे मैं करके बता देता हूँ। एल ओ जी ऑफ, जो है ना, एल ओ जी ऑफ वन, गिव मी अ मिनट। लॉग ऑफ वन किसके इक्वल होता है? मैं कह रहा हूँ जी जीरो के इक्वल होता है, और ये जीरो के इक्वल ही होता है, ठीक है। अब मैं इसको, इस कोड को नीचे लिखता हूँ। अब ये log ऑफ वन, जीरो के जीरो मल्टीप्लाई बाय टेन, ये भी जीरो ही आना चाहिए, ठीक है। जीरो आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये नेचुरल लॉग की बात हो गई। अब जो आप लोग सिंपल लिखते हो ना, एल ओ जी वाला लॉग, जो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर एल ओ जी वाला लॉग होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो होता है लॉग बेस टेन वाला, ठीक है। मैं लिखता हूँ लॉग बेस टेन, ठीक है। अगर आप उसको आपने यूज करना, तो वो क्या होगा? लॉग, सिंपली आपने लॉग और टेन लिखते हैं, ठीक है। और log ऑफ टेन आप हंड्रेड आप करके देखेंगे तो क्या जवाब आएगा? इसका दो आना चाहिए जवाब, ठीक है। और ये दो के इक्वल होता है। अब आप लोग को समझ आ, मतलब आप लोग करके देख लीजिएगा कि एल ओ जी वाला log होता है जो log बेस टेन के लिए होता है हमारे आमतौर पर कैलकुलेटर्स के अंदर। और एल एन वाला जो log होता है वो नेचुरल log होता है, ठीक है। उसका log ऑफ हंड्रेड 4.601517 आना चाहिए, मतलब आता है आपके कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। तो log ऑफ टेन जो है वो दो के इक्वल होता है, ठीक है। अब log बेस टू भी होता है हमारे पास। उसको किस तरह से हम लोगों ने करना है? वो भी इसी तरह से है। log बेस टू की अगर हम लोगों ने बात करनी है तो, बेस टू की अगर हम लोगों ने बात करनी है तो वो टू log टू इंटू, हमारे पास होगा log टू इंटू हंड्रेड। अब इसकी बात करेंगे तो ये 6.643856 के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। मतलब कुछ सम एडवांटेजी एडवान एडवांस कुछ एडवांस देख लेते हैं। वो क्या है जी? साइन, ये भी हमारे पास इन बिल्ड ही होता है। साइन ऑफ वन किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ वन हमारे पास होता है 0.841471, ठीक है। सिंपली जो आपका कैलकुलेटर है वो अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ रेडियन वाला से। अच्छा, अब मैं करता हूँ साइन ऑफ, थोड़ा सा इसको एडवांस कर लेते हैं। पाई, पाई भी इन बिल्ड होता है हमारे पास आर के अंदर, पाई/2, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको मैं एंटर करता हूँ, ये वन के इक्वल है, ठीक है। अब अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन के ऊपर है ना, मैक्स मतलब होता जो है बेसिकली कैलकुलेटर रेडियन के ऊपर ही होता है इन बिल्ड। तो रेडियन के ऊपर जो है उसका जवाब भी आएगा वन आएगा, ठीक है। अब उम्मीद है आप लोगों को आर को एज अ कैलकुलेटर यूज करना तो आप लोगों को पता चल गया होगा। और आप लोग, अच्छा, फिर आप लोगों ने खुद से कुछ चीजें देखनी है तो उस मतलब किसी चीज की अगर आप, फॉर एग्जांपल आप लोगों को इधर से समझ नहीं आई, तो आप लोगों ने खुद से समझना, तो वो भी आर के अंदर एक जो है ना डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो किस तरह से होती है? मैंने पिछली वीडियो में हेल्प का आपको बताया तो था, लेकिन मैं इधर ही बता देता हूँ। तो वो किस तरह से होती है? क्वेश्चन मार्क, अगर मैंने एक्सपोनेंशियल के बारे में देखना है तो एक्सपोनेंशियल में लिखता हूँ। तो लिखने के बाद मैं ब्रैकेट्स लिखता हूँ, तो ये मुझे, ये देखें हेल्प के अंदर मुझे ये सब कुछ इसने बता दिया है। तो आप लोग इसको पढ़ के भी आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप लोग खुद से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने इससे मतलब, ये तो एक छोटी सी वीडियो है, अगर आप लोगों ने और इसको एडवांस लेवल पे मतलब एज अ कैलकुलेटर देखना है तो आप लोग गूगल पे देख सकते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें और भी अ, हैं बताने के लिए। खैर, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इन सब चीज़ों को नेक्स्ट फर्दर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कवर करेंगे और एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।